आज आपकी एहतजाज की क्या वजह है? नंबर दे दिया। मैं अफशा लतीफ हूँ, सुप्रिंटेंडेंट काशाना दारुल अमान लाहौर। आज से ठीक 2 साल कबल 29 नवंबर 2019 को एक मीडिया पर मामला आया था सरकारी यतीम खाने की लड़कियों के जिनसी स्कैंडल का। आज 2 साल हो गए। काशाना में क़यामत ढाई इमरान खान की हुकूमत ने, इमरान खान के वज़रा ने, इमरान खान के वज़ीर कानून राजा बशारत ने काशाना यतीम खाना में पुलिस की बदतरीन वहाँ पर दहशतगर्दी करवाई। मुझे ऑन सीट बगैर किसी जुर्म के काशाना का मेन गेट तोड़ के पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस मामले के पीछे मेरी पिछले कई महीनों की वो जद्दोजहद थी, महकमाना कार्रवाइयाँ थी जो मैंने काशाना की यतीमों लवारिस कम उम्र बच्चियों को जिनसी कारोबार से बचाने के लिए वहाँ पर मैं अपने महकमा को दरख्वास्त दी। मैंने अपने महकमा को अपनी डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर अफशा किरण इम्तियाज के खिलाफ यतीम लड़कियों को जिनसी कारोबार से बचाने के लिए दरख्वास्त क्या दी कि इमरान खान की हुकूमत मेरी जान की दुश्मन बन गई। इमरान खान के वजीरों ने वहाँ पर काशाना में खौफो हिरास फैला दिया, अदारे का कंट्रोल संभाल लिया। आज तो हर अदारा इमरान खान के घर की लौंडी बन चुका है। इसने अदारे में जिस तरह सरकारी मुलाजिमीन को, सरकारी अफसरान को अपना दलाल बनाकर छोड़ा है, चाहे पंजाब का चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे कोई आम मुलाजिम हो, जिस तरह महकमा सोशल वेलफेयर के अफसरान सरकारी फलाही यतीम अदारों में इमरान खान के कहने पर इसकी हुकूमत में यतीमों लवारिस बच्चों, औरतों और बच्चियों का जिनसी कारोबार करवा रहे हैं। इमरान खान का गिरेबान तो पकड़ा जाएगा। तमाम एजेंसियों की तहकीकात में ये साबित हो चुके हैं कि इन्होंने काशाना की यतीम बच्चियों का जिनसी कारोबार करवाया, वहाँ पर कत्ल और गारतगरी करवाई। इमरान खान के गिरेबान पर यतीमों लवारिस बच्चियों का खून है। वहाँ पर जो लड़कियों को कत्ल किया गया, उस अदारे को खाली करवाया गया, लड़कियों को गायब करवा दिया गया, कई लड़कियों को कत्ल करवा दिया गया। वो अदारा जिसको मैंने जन्नत बनाया, उन बच्चियों के लिए वहाँ पर मैंने दीनी तालीम का एहतमाम किया, वहाँ पर उनको कुरान की तालीम दी। ये शैतान, ये इमरान खान के शैतानी वज़रा, ये शैतानी हुकूमत जो दावा तो करती है रियासत मदीना बनाने का, उन्होंने इस अदारे को वहाँ पर बच्चियों का जिनसी कारोबार मुझसे करवाना चाहा। जब मैं राह में दीवार बनी, इमरान खान के वजीरों और उन यतीम बच्चियों की राह में मैं दीवार बनी, तो वहाँ पर पुलिस की आज के ही रोज बदतरीन पुलिस गर्दी करवाई गई। बेशुमार तेरे जानिसार ये हर फोरम से भाग गए। जब ये मामला मीडिया पर आया तो इमरान खान के वज़रा कहते थे कि ये अदालतों में जाएंगे। मैं अदालतों में गई, मैं लाहौर हाई कोर्ट में इन पर्सन पेश हुई। काशाना दारुल अमान जिनसी स्कैंडल पर मैंने रिट की तो ये अदालतों से भी भाग गए, ये मीडिया से भाग गए, ये सड़कों से भाग चुके हैं। मैं आए रोज लाहौर में एहतजाज करती हूँ, कभी वज़ीर आला हाउस के आगे, इमरान खान के जाती घर सामान पार्क के आगे, ये हर फोरम से भाग चुके हैं। आज शहरी इक़्तिदार में आज एक बार फिर मैं यहाँ पर इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के आगे मौजूद हूँ कि यहाँ पर आला अदलिया है, यहाँ पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है जो हर बात पर सो मोटो नोटिस लेते हैं। इतना बड़ा मामला सरकारी फलाही अदारों की यतीम और लवारिस बच्चियों की इज्जतों का, वो बच्चियां सिर्फ अफशा लतीफ की बच्चियां नहीं थी, मैंने उनको माँ समझकर उनकी तरबियत की, वहाँ पर उनकी इज्जतों की हिफाजत की। वो बच्चियां, वो यतीमों लवारिस बच्चियां पूरी कौम की बच्चियां हैं। ये आला अदलिया के चीफ जस्टिस साहब की बच्चियां हैं। एजेंसियों की तहकीकात में हर बात साबित हो गई, उनको पब्लिक करवाया जाए। कायनात की, काशाना की कायनात को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और बागबानपुरा पुलिस के जरिए अगवा करवा कर कई रोज तक भूखा प्यासा रखकर बेदर्दी से कत्ल करवाया गया। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वजह आई फाका कशी। आज पूरी पाकिस्तानी कौम फाका कशी का शिकार है। अगर 2 साल से मैं अफशा लतीफ जो चीख रही थी कि इन्होंने काशाना की 57 बच्चियों का खाना पीना बंद करवा दिया था, ये जानी है, ये कातिल है, इनका तरीका एक वारदात ही भूखा प्यासा रखकर कत्ल करवाना है। अगर उस वक्त के पाकिस्तानी कौम उन यतीमों लवारिस बच्चियों के हक में खड़ी होती, एक नहती औरत जो सड़कों पर अपनी जान हथेली पर रखकर निकलती थी, उसके साथ चली होती, तो आज लोग अपने बच्चों को खुदकुशियां करने पर अपने बच्चों को अपने हाथों से मारने पर मजबूर ना होते। अब भी वक्त है। मेरी पूरी पाकिस्तानी कौम से अपील है, मत देखे सियासी जमातों की तरफ, मत देखे PDM की तरफ। ये महंगाई, ये बेरोजगारी, ये गुर्बत हम लोगों का मसला है। हम लोगों को ही सड़कों पर निकलना होगा। ये सियासी जमातें उनकी तरफ देखना बंद कर दे। अवाम में इतनी ताकत है, अवाम में इतनी पावर है
पीछे होगी और ये आगे आगे होंगे। ये एक नहत्ती औरत से ये सड़कों पर, मैं इनके घरों में जाती हूँ। इमरान खान के पुतले, इसकी बीवी बुशरा पिंकी, जिसने कशाना स्कैंडल आने के बाद मुझसे राब्ता किया और कहा कि यतीमों लवारिस बच्चियों को इंसाफ दिलाया जाएगा। इन्होंने इंसाफ क्या दिलाना था? जब स्पेशल ब्रांच से तहकीकात करवाई, उसी दौरान काशाना की कायनात को उसके ससुराल से अगवा करवाया, भूखा प्यासा रखा, बेदर्दी से कत्ल करवाया, उसके साथ जिनसी दरिंदगियां की गई। 2 साल हो गए तो मुझे कशाना दारुल अमान जिनसी स्कैंडल पर लड़ते हुए, आवाज उठाते हुए, कायनात के कत्ल पर आवाज उठाते हुए CCP ऑफिस में IG पंजाब पुलिस को मैंने लातदार दरवाजे दी कि वो लवारिस थी तो क्या हुआ, वो इंसान थी, उसके कत्ल की FIR तो दर्ज कर ले। उसके मेडिकल रिपोर्ट में, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा है कि वो एक सेहतमंद लड़की थी, उसको भूखा प्यासा रखकर कत्ल करवाया। लेकिन पुलिस क्या करे कि वजीरे कानून राजा बशारत कातिल है, वजीरे कानून राजा बशारत ने उसका कत्ल करवाया लड़की का, और एक और साजिदा जिसका कत्ल भी इनकी गर्दनों पर है। अगर ये हुकूमत समझती है कि मैं खामोश हो जाऊंगी, इन्होंने मुझे जेल की काल कोठरी में नाहक कैद करवाया, मुझे पाबंदे सलासल कर दिया गया। पुलिस ने दिन दहाड़े सड़कों से मुझे अगवा किया, बगैर किसी जुर्म के थानों में रखा, थानों से मुझे निकाला जाता था और लोगों से मिलवाया जाता था कि मैं कशाना दारुल अमान स्कैंडल पर खामोश हो जाऊं। मुझ पर कातिलाना हमले करवाए गए। इमरान खान का वजीर, ये बुशरा बीबी, इसका वजीर राजा बशारत अपने दफ्तरों में बुलाकर मुझे ऑफर्स देता था कि मुझे प्रमोशन दी जाएगी, मुझे मनपसंद पोस्टिंग दी जाएगी, मुझे 50 से 60 लाख रुपया दिया जाएगा, लेकिन मैं उन यतीम बच्चियों की इज्जतों पर सौदेबाजी कर लूं। मैं नाहक कत्ल होने वाली मासूम बेगुनाह लवारिस लड़की कायनात के कत्ल पर सौदेबाजी कर लूं और महकमा सोशल वेलफेयर की बनाई गई इंक्वायरी कमेटी का हिस्सा बनूं, जिसका मकसद वजीरे कानून और सोशल वेलफेयर राजा बशारत को कायनात कत्ल केस में क्लीन चिट देना था। इस हुकूमत का, इमरान खान की हुकूमत का सबसे शर्मनाक, सबसे घिनौना स्कैंडल कायनात का कत्ल और कशाना दारुल अमान जिनसी स्कैंडल है, जिसके ऊपर ये हुक्मरान धूम धमा कर भाग चुके हैं। अब इनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि अफशा लतीफ पर कातिलाना हमले करवाएं, अफशा लतीफ को जेल की काल कोठरी में कैद करवाएं, अफशा लतीफ की तनख्वाह गैर कानूनी तौर पर बंद करके उसके बच्चों को भूख से तड़पाएं कि अफशा लतीफ मजबूर हो जाए उन बच्चियों की इज्जतों पर सौदेबाजी करने के लिए, खामोश हो जाए। इमरान खान, ये मामला सिर्फ एक कशाना की कायनात और कशाना की यतीम बच्चियों का नहीं है। जितने भी सरकारी फलाही अदारे हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है, दारुल अमान है, यतीमों लवारिस बच्चों के फलाही अदारे हैं, जब तक उस पे रहने वाले, इन अदारों में रहने वाले यतीमों लवारिस बच्चों और बेसहारा औरतों और लड़कियों की इज्जतों को महफूज नहीं बनाया जाता, जब तक ये चाइल्ड अब्यूज का घिनौना कारोबार इन सरकारी फलाही अदारों से खत्म नहीं होता, मैं इसके ऊपर लड़ती रहूंगी, अपनी आवाज उठाती रहूंगी। अफशा तेरे जानिसार।